तो हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओजी मूवी। इस मूवी की शुरुआत होती है जापान से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जापान के अंदर 1940 में परमाणु हमला होता है, जिसकी वजह से जापान की गवर्नमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर जापान में पूरी अस्थिरता भी आ जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक गैंग होती है याकुजा, जो कि पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। और उस याकुजा गैंग के अपोजिट होते हैं सामुराई, जो कि अपने देश को इस याकुजा गैंग से बचाना चाहते हैं। और इस याकुजा गैंग का लीडर होता है कजाओ, जो कि पूरी तरह से सामुराई साम्राज्य को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर कजाओ से एक सामुराई बच जाता है, जिसका नाम ओजी होता है और वो एक इंडियन है, जिसकी फ़ोटो कजाओ यहाँ पर देख लेता है, लेकिन वो उसे लाइटली लेता है। फिर उसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हम एक इंसान को देखते हैं जिनका नाम सत्या है, जो कि जापान से कुछ सोना कमाकर अपने इंडिया वापस लौटते हैं और वो चाहते हैं कि मुंबई में वो अपना एक खुद का पोर्ट खोले। और वो यहाँ पर अपने दोस्त मिराज के साथ होते हैं। वहीं पर हम ओजी को भी देखते हैं। जिस शिप पर सत्या अपने सोने के साथ इंडिया जा रहे होते हैं, उसी शिप पर ओजी भी होता है। यहाँ पर ओजी का फुल फॉर्म है ओजस गंभीरा। फिर हम देखते हैं उस शिप पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर एक इंसान को मार देते हैं और वो सोना लूटने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर ओजी को मारने की कोशिश करते हैं और सत्या दादा से कहते हैं कि तुम अपनी गन को नीचे रख दो, वरना हम इस बच्चे को मार देंगे। तो यहाँ पर सत्या दादा उन सभी से कहते हैं कि तुम चाहे तो मेरा पूरा सोना लूट कर ले जा सकते हो, लेकिन तुम सब यहाँ पर किसी की भी जान नहीं लोगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओजी यहाँ पर अपनी फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी सामुराई की टेक्निक्स से इन सभी को जान से मार देता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजी यहाँ पर शिप के डॉक पर सत्या दादा के साथ खड़ा है और वो सत्या दादा से कहता है कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप अपनी पिछले 10 साल की कमाई इसलिए छोड़ने को तैयार हो गए ताकि वो लुटेरे किसी आम इंसान की जान ना ले ले, इसीलिए आज से मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सत्या दादा अपना मुंबई में पोर्ट बनाने लग जाते हैं, लेकिन जब वो पोर्ट बना रहे होते हैं तो काफ़ी सारी गैंग्स उनको रोकने की कोशिश करती हैं और वो गैंग्स पुलिस का सपोर्ट भी लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो गैंग सत्या दादा को रोकने की कोशिश करती हैं तो ओजी यहाँ पर उन सभी गैंग्स को ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद हम आते हैं आज के प्रेजेंट के बॉम्बे में 1993 में, जहाँ पर हम देखते हैं मिराज के बेटे जिमी को। और मिराज वही है जो कि सत्या दादा के दोस्त थे, जो कि शिप पर उनके साथ जापान से आए थे, और ये लड़का जिमी उन्हीं का बेटा है। और हम देखते हैं कि जिमी यहाँ पर ड्रग्स का धंधा करता है और वहीं पर वो कॉल पर किसी से कहता है कि जो हमारा कंटेनर आने वाला है उसे तुम सत्या दादा के पोर्ट पर उतार दो। लेकिन जब वो कंटेनर सत्या दादा के पोर्ट पर उतरता है तो वहाँ पर सत्या दादा का बेटा आ जाता है और यहाँ पर सत्या दादा का बेटा पारदू कहता है कि मुझे इस कंटेनर को चेक करना है, तभी इस कंटेनर को हम यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन जिमी यहाँ पर सत्या दादा के बेटे को गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सत्या दादा का बेटा उससे नहीं डरता है और उस कंटेनर को चेक कर लेता है, जिसके अंदर RDX होता है। और जैसे ही सत्या दादा का बेटा पारदू ये देख लेता है कि उस कंटेनर के अंदर RDX है, तो पीछे से जिमी उसे गोली मार देता है और यहाँ पर पारदू की जान चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिमी उस कंटेनर को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सत्या दादा के लोग आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है, इसीलिए वहाँ से छोड़कर जिमी को भागना पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सत्या दादा के बेटे पारदू की जान चली गई है। जब ये खबर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को पता लगती है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और जब मिराज को पता लगता है कि उसके बेटे ने सत्या दादा के बेटे को मार दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सत्या दादा के घर पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या दादा के बेटे का शोक समारोह वहाँ पर मनाया जा रहा है। तभी वहाँ पर जिमी भी आ जाता है अपने पिता मिराज के साथ, और सत्या दादा यहाँ पर अपनी बहू को एक छड़ी देते हैं और यहाँ पर सत्या दादा की बहू उस छड़ी से जिमी को मारने लगती है। और यहाँ पर सत्या दादा मिराज के कान में कहते हैं कि क्योंकि हमें सिर्फ शक है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है तो ये हुआ है, और अगर मुझे पता लगता है कि सच में तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा होगा तो समझ लेना कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मिराज अपने बेटे जिमी को सत्या दादा के पोर्ट पर लाता है और वहाँ पर लाकर एक कहानी सुनाता है, और वो बताता है कि एक बार मैंने सत्या दादा और उसके पोते अर्जुन को किडनैप करवा लिया था, क्योंकि मेरा लालच था कि मैं इस पोर्ट पर कब्जा कर लूँ और ये पोर्ट मेरा हो जाए। और फिर मैंने सत्या दादा के सामने उनके पोते को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और सत्या दादा को धमकी दी अगर उन्होंने ये पोर्ट मेरे नाम नहीं किया तो मैं उनके पोते और उनको दोनों को मार दूंगा। और मैंने बाहर कई 100 लोगों को हथियारों के साथ तैनात किया ताकि सत्या दादा को बचाने के लिए अंदर कोई भी ना आ सके। लेकिन वहाँ पर ओजी आता है और ओजस गंभीरा आने के बाद वो बाहर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है और अकेला अंदर आ जाता है, और अंदर आकर भी जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को मार देता है। और उन सभी को मारकर वो सभी को चैलेंज करता है कि अगर किसी ने सत्या दादा को हाथ भी लगाया तो वो उसे जान से मार देगा। और इसके बाद यहाँ पर ओजी उन सभी को मार देता है और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता है। उसके बाद वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है, वो होता है मिराज। फिर मिराज यहाँ पर ओजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि यहाँ पर ओजी उसकी जान बख्श दे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओजी उसे वार्निंग देता है और कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आगे से तुमने ऐसी कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओजी वहाँ से अर्जुन को अपने साथ लेकर चला जाता है, और यहाँ पर अर्जुन जो छोटा लड़का है वो सत्या दादा का पोता है। और यही सेम कहानी अर्जुन भी अपने दोस्तों को सुना रहा होता है, लेकिन वो उस कहानी में एक चीज़ ऐड करता है और बताता है कि गंभीरा ने ही मेरे पिताजी को मारा था, इसीलिए मैं गंभीरा को काफ़ी बड़ा दुश्मन समझता हूँ अपना, और अब गंभीरा वापस लौट कर आएगा क्योंकि सत्या दादा के बेटे को अब किसी ने मार दिया है।
और अब मैं उस गंभीरा को नहीं छोड़ूंगा, जब वो लौट कर आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सत्या दादा अपने पोर्ट पर आते हैं और वहाँ पर आकर जब उस कंटेनर को वो चेक करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारा RDX रखा होता है। और ये देखकर सत्या दादा कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये कंटेनर किसी भी गंदे इंसान के हाथ लगे, क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लग गया तो पूरे मुंबई में ब्लास्ट होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिमी एक पुलिस वाले के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि सत्या दादा अभी मुंबई में नहीं है, तो तुम सत्या दादा के पोर्ट पर जाओ और मेरे उस कंटेनर को वहाँ से लेकर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब वो पुलिस वाला आता है तो वो सभी को मारने लगता है और फाइनली जब उसे वो कंटेनर मिल जाता है और जब वो उस कंटेनर को चेक करता है तो वो कंटेनर पूरी तरह से खाली होता है। तो यहाँ पर उस पुलिस वाले का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सभी को काफ़ी गंदे तरीके से मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सत्या दादा के पोर्ट पर सत्या दादा की बहू और अर्जुन की माँ गीता आ जाती है और वो उस पुलिस वाले के सर पर बंदूक लगाकर कहती है कि अगर मैंने तुझे यहाँ पर मार भी दिया तो कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि मेरी मिनिस्टर से काफ़ी ज़्यादा पहचान है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो कि बेरहमी से सत्या दादा के एक एक आदमी को मार रहा होता है और वो उनसे पूछता है कि या तो तुम मुझे सत्या दादा का पता बता दो कि वो यहाँ से कहाँ गए हैं, वरना मैं तुम सभी को एक एक करके जान से मार दूंगा। और वो यहाँ पर सभी को सच में मार भी देता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी यहाँ पर उसको बता देता है कि सत्या दादा अपने बेटे पारदू की अस्थियों को लेकर नासिक गए हैं। फिर जिमी की गैंग में काम करने वाला इंसान भद्रा यहाँ पर सत्या दादा के एक खास आदमी धीना को कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर जिमी को पता लग गया है कि सत्या दादा नासिक गए हैं, तो ये सभी लोग सत्या दादा को मारने के लिए नासिक जा रहे हैं, तो तुम लोग सत्या दादा को बचा लो। और वहीं पर हमें पता लगता है कि ये जो आदमी भद्रा है ये सत्या दादा का खास आदमी है और ये उनकी गैंग में सिर्फ सत्या दादा के कहने पर ही काम कर रहा है ताकि वो सत्या दादा को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सके। फिर उसके बाद हम सत्या दादा की बहू गीता और सत्या दादा के एक खास इंसान धारानी जी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गीता धारानी जी से कहती है कि तुम ओजी को क्यों नहीं बुला लेते हो, अभी हमें ओजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर धारानी जी गीता को बताते हैं कि एक बार मैं ओजी को ढूंढते हुए मदुरई गया था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है, और वो सब कुछ किया था हमारे ओजी ने। और ओजी ने वहाँ पर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कुछ गुंडे वहाँ पर कुछ लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करवाते थे और वहाँ पर उन लड़कियों को आज़ाद करवाने के लिए ओजी ने उन सभी को वहाँ पर जान से मार दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ओजी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर जब ओजी पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो पुलिस का सीनियर ऑफिसर ओजी का सामान देखता है और उसमें वो गन को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसने मुंबई में इतना बड़ा ब्लड शेड किया था और वहाँ की सारी गैंग्स को खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए बाहर आकर ओजी को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सभी ऑफिसर्स को मुंबई की कहानी बताता है, जिसमें वो बताता है कि ये वही इंसान है जिसने मुंबई में सारी गैंग्स को खत्म कर दिया था और वो भी अकेले, तो हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस इंसान को यहाँ से जाने दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओजी वहाँ से चला जाता है और धारानी जी गीता को ये भी बताते हैं कि जब मैंने थाने में जाकर वहाँ के एसआई से गंभीरा के बारे में पूछा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने सिर्फ एक नाम बताया, कनमनी। फिर उसके बाद गीता को याद आता है कि कनमनी के नाम से तो काफ़ी सारे लेटर्स हमारे घर पर आए थे। फिर उसके बाद वो उन सभी लेटर्स को खोल कर देखती है और वो सभी लेटर्स कनमनी ने सत्या दादा के लिए लिखे थे और उन लेटर्स में कनमनी ने सत्या दादा को ये बताया था कि उसने गंभीरा से शादी कर ली है और गंभीरा हमेशा सत्या दादा के बारे में ही बातें करता रहता है और वो सत्या दादा को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करता है। और कनमनी यहाँ पर सत्या दादा को ये बताती है कि अब गंभीरा की और उसकी एक बेटी है जिसका नाम तारा है और अभी वो नासिक में रहते हैं और कनमनी एक डॉक्टर है। फिर उसके बाद वहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है नासिक का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या दादा एक हॉस्पिटल में आते हैं और फिर सत्या दादा हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो कनमनी और तारा से मिलते हैं और तारा को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगते हैं। फिर उसके बाद हम मुंबई का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें ओमी को दिखाया जाता है और ओमी जिमी का बड़ा भाई है जो कि काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है और वो विदेश में रहकर अपने सारे धंधे चलाता है और वो जो RDX से भरा हुआ कंटेनर था वो भी ओमी का ही था। फिर उसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कनमनी गंभीरा के पास कॉल करती है और गंभीरा को बताती है कि सत्या दादा उससे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर गंभीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कनमनी से कहता है कि वो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिमी हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गया है और वहाँ पर वो सभी लोगों को एक एक करके मार रहा है और वहीं पर वो सत्या दादा के ऊपर भी हमला कर देता है और सत्या दादा यहाँ पर घायल हो जाते हैं और सत्या दादा यहाँ पर बचकर भाग जाते हैं और यहाँ पर उनकी हेल्प करता है भद्रा, जो कि उनके कहने पर ही जिमी की गैंग के अंदर काम करता था। फिर हम देखते हैं कि जब जिमी पीछे से सत्या दादा को गोली मार रहा होता है तो साइड से कनमनी जिमी के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर फेंक देती है, जिससे जिमी का निशाना चूक जाता है और वो गुस्से में आकर वहीं पर कनमनी के ऊपर गोलियां चला देता है। और वहीं पर ओमी सत्या दादा के पोर्ट पर सत्या दादा के सभी लोगों को किडनैप कर लेता है और वहाँ से किडनैप करके एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देता है और वहाँ पर वो उनसे पूछता है कि या तो तुम मुझे बता दो कि वो RDX का कंटेनर कहाँ पर है, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमी का भाई जिमी सत्या दादा का पीछा कर रहा होता है और पीछे से वो सत्या दादा की गाड़ी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से सत्या दादा की गाड़ी पलट जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ जब गंभीरा हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी वाइफ कनमनी को किसी ने गोली मार दी है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि सत्या दादा की जान खतरे में है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देती है। फिर उसके बाद गंभीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है
तो उसके बाद हम देखते हैं कि गंभीरा जिमी की गैंग के पास आता है और वहाँ पर आकर वो उन सभी लोगों को मारने लगता है जो कि सत्या दादा को मारने के लिए आए होते हैं, और वहाँ पर वो सत्या दादा की जान भी बचा लेता है और एंड में फिर वो जिमी की गर्दन काट कर उसके धड़ से अलग कर देता है। और ये सब कुछ वहीं पर खड़ा हुआ जिमी का एक आदमी देख लेता है और गंभीरा उससे कहता है कि ये डेड बॉडी ले जाकर अपने मालिक मिराज को दे देना और इसके भाई ओमी से कह देना कि वो हमसे पंगा ना ले, वरना मैं उसे भी जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद गंभीरा मुंबई में आ जाता है और मुंबई में आकर सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो जिमी के खास आदमी के पास जाता है जो कि एक पुलिस वाला था जिसने सत्या दादा के पोर्ट पर पहले भी एक बार रेड मारी थी। और वहाँ पर आकर गंभीरा उससे पूछता है कि या तो तुम मुझे बता दो कि ओमी ने हमारे लोगों को कहाँ पर रखा है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इस बात को पुलिस वाला सीरियसली नहीं लेता है और यहाँ पर वो गंभीरा का मजाक भी उड़ाने लगता है। ये देखकर गंभीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो यहाँ पर उन सभी कांस्टेबल से कहता है कि तुम अपने इस ऑफिसर का हाथ पकड़ो, मुझे इसका हाथ काटना है। तो उसके बाद वो सभी कांस्टेबल्स गंभीरा से, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरते थे, वो उस पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर गंभीरा जब उसका हाथ काटने वाला होता है तो वो पुलिस वाला उसे बता देता है कि ओमी ने उन सभी लोगों को कहाँ पर रखा है। फिर उसके बाद गंभीरा उससे कहता है कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना, वरना तुम अपनी जान गंवा दोगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गंभीरा की पूरी गैंग उस बिल्डिंग में आ जाती है जहाँ पर ओमी के लोगों ने उनके लोगों को किडनैप करके रखा था। और यहाँ पर आकर गंभीरा और उसकी टीम ओमी के सभी लोगों को मार देते हैं और अपने लोगों को वहाँ से आज़ाद करवा के ले जाते हैं। और उसके बाद जब ओमी अपना RDX का कंटेनर नहीं ढूंढ पाता है और अपने लोगों को भी नहीं बचा पाता है तो उसके पास अपने बॉस का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि या तो तुम जल्दी से जल्दी उस RDX के कंटेनर को ढूंढ लो, वरना मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तो फिर ओमी यहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए उस RDX के कंटेनर की, उसको मैं ढूंढ लूंगा और पूरे मुंबई में हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाऊंगा और ये सब कुछ मैं आपके बर्थडे के दिन करूंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ओमी का बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और गंभीरा को पता होता है कि ओमी इस RDX से मुंबई के अंदर हर जगह ब्लास्ट करवाना चाहता है, तो वहाँ पर वो उस RDX की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अपनी माँ गीता के पास आता है और अपनी माँ गीता से कहता है कि माँ, आज मैं पापा की मौत का बदला लेने वाला हूँ, क्योंकि कुछ सालों पहले उस गंभीरा ने मेरे पिताजी को मार दिया था और आज मैं आपकी आंखों के सामने उस गंभीरा को जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गंभीरा की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और इन लोगों को हायर करने वाला अर्जुन ही था। फिर हम देखते हैं कि गंभीरा जब अपनी बेटी को बचाने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा करता है तो उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और यहाँ पर गंभीरा की कार पलट जाती है और ये सब कुछ अर्जुन की कार के सामने हो रहा होता है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद अर्जुन अपनी कार से निकलकर बाहर गंभीरा के पास आता है। फिर उसके बाद अर्जुन गंभीरा से कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के सामने मारूंगा, जैसे तुमने मेरे पिता को मेरे सामने मारा था। जैसे मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाया हूँ, वैसे ही तुम्हारी बेटी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएगी। फिर जैसे ही अर्जुन गंभीरा को मारने वाला होता है तो जिन लोगों को अर्जुन ने हायर किया था वो पीछे से आकर अर्जुन के सर पर गन लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि ये बच्ची हमें दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन के हाथ से वो उस बच्ची को छीन कर ले जाते हैं, लेकिन गंभीरा यहाँ पर अर्जुन की जान बचा लेता है और उन किडनैपर्स में से एक आदमी को जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर गंभीरा की बेटी को बचाने के लिए उस वैन के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो वैन अर्जुन के हाथ से निकल जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ गीता गंभीरा को कार में बिठाती है और उसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहाँ से ले जाती है। ये देखकर अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि जिसने मेरे पिता को मारा था, आज मेरी माँ उसे ही बचाने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ ओमी ने भी RDX का पता लगा लिया होता है, तो ओमी वहाँ पर आता है और गंभीरा के सभी लोगों को किडनैप कर लेता है और उनमें से कुछ लोगों को जान से मार भी देता है। और दूसरी तरफ अर्जुन अपने घर पर पहुंचकर सत्या दादा के सर पर बंदूक लगा देता है और उनसे कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाएं, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ गीता आती है और वो अर्जुन को एक थप्पड़ लगाती है और अर्जुन से कहती है कि उसके पिता ड्रग्स का बिजनेस करने लगे थे, इसीलिए वहाँ पर गंभीरा को जब इस बात का पता लगा तो उसने उसके पिता की सारी ड्रग्स को जला दिया और इसी बात को लेकर तुम्हारे पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, तो उन्होंने अपने पिता यानी कि सत्या दादा को रास्ते से हटाने के लिए मिराज के साथ प्लानिंग बनाई और अपने पिता यानी कि सत्या दादा का और अपने बेटे अर्जुन दोनों का किडनैप करवा लिया और वहाँ पर तुम दोनों की जान बचाने वाला गंभीरा ही था। और तुम्हारे पिता को गंभीरा ने नहीं मारा है। एक बार तुम्हारे पिताजी गंभीरा को और अपने पिताजी सत्या दादा को दोनों को मारने के लिए गन लेकर जा रहे थे, तो मैंने उनसे उनकी गन छीन ली और उन्हें उस कमरे के अंदर लॉक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उस गन को अलमारी के अंदर रख दिया था और तुम्हारे पिता ने तुमसे उस गन को मांगा और जब तुम अपने पिता को वो गन दे रहे थे तो तुमसे ही वो गन गलती से चल गई और इसी की वजह से तुम्हारे पिताजी की भी डेथ हो गई थी और तुम तो टेबल से गिरने के बाद वहाँ पर बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद गंभीरा ने ये इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और जिस गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे उस गन पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा दिए और जब तुम होश में आए तो तुमने देखा कि गंभीरा के हाथ में गन है और सामने तुम्हारे पिता की डेड बॉडी पड़ी है, इसीलिए तुम्हें लग रहा होगा कि गंभीरा ने तुम्हारे पिता को मारा है, लेकिन गंभीरा ने तो इस वजह से काफ़ी कुछ सहा है।
जबकि उसने तो तुम्हारे पिता को मारा भी नहीं था और इसीलिए उसे ये घर छोड़कर भी जाना पड़ा था। फिर उसके बाद अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो गंभीरा से माफ़ी मांगने के लिए अंदर आता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर गंभीरा नहीं होता है। फिर उसके बाद सत्या दादा वहाँ पर उससे कहते हैं कि गंभीरा तो अपनी वॉर के लिए निकल चुका है और इस गन का अब आगे से सही इस्तेमाल करना, कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। और फिर सत्या दादा वो गन अर्जुन को वापस लौटा देते हैं और उसके बाद अर्जुन वहाँ से चला जाता है और ओमी ने जिन बॉम्बर्स को वो RDX सेट करने के लिए मुंबई में भेजा होता है वो सभी अपनी अपनी जगह पर RDX को सेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद ओमी उन सभी लोकेशंस की लाइव स्ट्रीम अपने बॉस को शेयर करता है ताकि उसके बॉस उन बॉम्ब्स को लाइव फटते हुए देख सके और वो देख सके कि मुंबई के अंदर कितना बड़ा हादसा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गंभीरा अपनी बेटी को बचाने के लिए ओमी के पास आता है और वहाँ पर आकर ओमी के सभी लोगों को मार देता है और ओमी भी गंभीरा के उन सभी लोगों को जान से मार देता है जिनको उसने RDX वाली लोकेशन से किडनैप किया था। फिर उसके बाद ओमी गंभीरा से कहता है कि या तो तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। तो फिर गंभीरा उनके सामने सरेंडर कर देता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। फिर यहाँ पर ओमी गंभीरा को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी को मेरे भाई ने मारा था, लेकिन तुम गलत थे, तुम्हारी बीवी को मैंने मारा था। उस दिन जब हॉस्पिटल में सत्या दादा के ऊपर हमला हुआ था तब मैं भी वहीं पर था और मैंने देखा था कि मेरे भाई ने जब तेरी बीवी के ऊपर गोली चलाई तो सत्या दादा के आदमी ने आकर बीच में उसे बचा लिया था, लेकिन जब वो मुझे रास्ते के अंदर मिली तो मैंने उसके ऊपर गोली चलाई और उसे जान से मार दिया। और जब गंभीरा ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर गुस्से में आकर ओमी के हर एक आदमी को जान से मार देता है। फिर उसके बाद गंभीरा ओमी को भी मारने लगता है। फिर ओमी गंभीरा से बचने के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन निकालता है और जो पुलिस वाला ओमी के लिए और जिमी के लिए काम करता था उसको सैटेलाइट फ़ोन से कहता है कि अब तुम गंभीरा की बेटी को मार दो, लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को जान से मार देता है और यहाँ पर वो गंभीरा की बेटी को भी बचा लेता है। और अर्जुन उसी सैटेलाइट फ़ोन से गंभीरा से कहता है कि भाई अब आपकी बच्ची सेफ है, आप इस ओमी को जान से मार दो। फिर उसके बाद ओमी गंभीरा से कहता है कि तूने अपनी बच्ची को तो बचा लिया है, लेकिन अब मुंबई के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मुंबई में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है क्योंकि गंभीरा के कुछ सामुराई स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने उन सभी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले लोगों को मार दिया था जो कि बॉम्ब फिक्स करने गए थे। फिर उसके बाद सारी खिड़कियों से उन सभी लोगों के सर आकर गिरने लगते हैं जो कि बॉम्ब फिक्स करने गए थे और वहाँ पर ओमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गंभीरा के वो सारे सामुराई स्टूडेंट्स उन विंडोज़ को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और फिर इसके बाद गंभीरा के सभी सामुराई स्टूडेंट्स ओमी के सभी लोगों को मार देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओमी वहाँ पर गंभीरा के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गंभीरा अपनी तलवार से उन सभी बुलेट्स को डॉज कर देता है और फिर वो आकर वहाँ पर ओमी को घायल कर देता है और ओमी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओमी अपनी बिल्डिंग के अंदर सारे RDX के पास बैठा हुआ है और उसे किसी ने उस RDX के साथ ही बांध दिया है और वहाँ पर उस RDX में ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ओमी वहाँ पर मर जाता है और उसकी वो बिल्डिंग भी गिर जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ओमी के बॉस डेविड को, जिसके पास मिलने के लिए याकुजा गैंग के लीडर कजाओ के डैड आए होते हैं और वो यहाँ पर उसे बताते हैं कि ओमी को मारने वाला कोई आम इंसान नहीं है, वो ओजी है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सामुराई है और उसने जापान में हमारी पूरी की पूरी याकुजा गैंग को ख़त्म कर दिया है और उसी ने मेरे बेटे कजाओ को भी मारा है जो कि याकुजा गैंग का लीडर था और उसे मारने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। फिर उसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर सत्या दादा की गद्दी को संभाल रहा है और अब वो पूरा पोर्ट हैंडल करने वाला है और वही सत्या दादा के सारे बिजनेस देखने वाला है। फिर उसके बाद अर्जुन गंभीरा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे गंभीरा की ज़रूरत है और वो चाहता है कि मुंबई को हैंडल करने के लिए गंभीरा उसका साथ दे। फिर गंभीरा उससे कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं वापस लौट कर आ जाऊँगा। और इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।